आजीविका से हैं आप लोग। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से मिलके? समूह के पैसा लेके सामान कीन के दुकान बिजनेस कर जाते हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से कुछ डिमांड है कि उनके काम से खुश हैं आप लोग? काम से खुश हैं। तो जीविका दीदी हैं, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के काम से सभी आप लोग खुश हैं? सारे लोग खुश हैं, कोई डिमांड नहीं है मुख्यमंत्री से? कोई डिमांड नहीं है, बिना मांगे काम मिलते रहता है। हेलो 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 125 यूनिट बिजली फ्री मिलना शुरू हो गया आप लोग? 125 यूनिट हम लोग कितना राहत हो एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के लिए? हम लोग मिडिल क्लास लोगों से 600-700 पर महीने बिल आता था। अब मैं 0 बिल आ रहा है। 125 यूनिट तक हम लोग का बिल आ रहा है, फ्री आ रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप क्या कहेंगी? हम बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को आप धन्यवाद। हेलो हेलो अब बिजली 125 यूनिट फ्री मिल जाए तो राहत मिला है उससे? हाँ, बहुत राहत है। ये लाभुक हैं, सारे लाभुक यहाँ पे बैठे हैं जिनको 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंतजार में बैठे हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए बैठे हैं। बिहार में पहली बार पहला सरकार है जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देना शुरू किया है आम जनता को। तो इससे राहत जो लोअर क्लास मिडिल क्लास है या गरीब तबके के लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी इससे। तो मुख्यमंत्री के इंतजार में हाथों में तख्ती लिए लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं। सभी घर आंगन रोशन, 125 यूनिट बिजली बिल निःशुल्क करने के लिए हार्दिक आभार एवं अभिनंदन मुख्यमंत्री। 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलना कितना राहत है? हम लोग का 600-700 बिल आ रहा था जो अब पैसा देना नहीं पड़ रहा है। हम लोग बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं नीतीश माननीय मुख्यमंत्री साहब को। चलिए, एक और बुजुर्ग है यहाँ पे बैठे हुए, क्या कहिएगा चाचा? 125 यूनिट बिजली फ्री मिला था मुख्यमंत्री जी के द्वारा से। फ्री मिलता 125 यूनिट, राहत है, बहुत राहत है गरीब लोग को। अच्छा, गर्मी है या लाइट रहता है? बिजली आप लोग के घरों में प्रॉपर रहता है? हाँ, 20 घंटा 22 घंटा बिजली रहता है? रात में रहता है, दिन में रहता है। हाँ। तो पहले सरकार के तुलना में अभी बिजली की स्थिति ठीक हुई है बिहार में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। क्या कहिएगा चाचा? हाँ, ये राहत बा, ठीक बा। मुख्यमंत्री जी ठीक काम करत है? एकदम सही मुख्यमंत्री। आएंगे आप लोग इधर से गुजरेंगे तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी के द्वार से हमने बिहार के मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, कुछ ही देर बाद आप लोग से मिलेंगे, क्या कहिएगा? कितना इस योजना का लाभ आप लोग को मिल रहा है? दुकानदार हैं, हाँ, हम लोगों को मार्जिन मनी बढ़ोतरी हुआ है। 90 रुपया से बढ़ाकर 137 रुपया मार्जिन मिल रहा है। इसलिए जो उनको हम लोग कुछ महीनों पहले आप लोग टाउन हॉल में एक कार्यक्रम भी किए थे अपना मानदेय बढ़ाने के लिए। हाँ, तो उसमें 47 रुपया बढ़ा है। हाँ, तो दोनों मिलाकर 137 रुपया हम लोग को हो गया है। इसलिए हम लोग पसंद हैं, खुश हैं, प्रसन्न है। जो नाराजगी थी बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार से, वो कम हुआ है कुछ? कम हुआ। इसलिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। आप क्या कहिएगा? हम लोग को मार्केट हम लोग बीडीएस दुकानदार, हम लोग को पहले मिलता था 90 रुपये। 90 रुपये से बढ़ा करके हम लोग को 137 रुपये कर दिया गया, इसीलिए हम लोग। आप क्या कहिए? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जनमित्र विक्रेताओं के मार्जिन मनी बढ़ाकर 137 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उसके साथ ही साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारों पर भी छुट्टी की मनोनयन कर दिया गया। इसलिए हमारे जनमित्र विक्रेता समाज में बहुत खुशी है और हम सभी प्रसन्न हैं इनके कुछ लाभुक आरोप लगाते हैं कि 5 केजी की जगह पे 4 केजी 4.5 केजी मिलता है। तो कुछ अगर आप लोगों को बढ़ोतरी हुआ है तो आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा क्या?
देखिए हम लोग कभी भी किसी को कम नहीं देते हैं, ठीक है। ये वैसे लाभुक आरोप लगाते हैं जो राशन उठा कर ले जाकर बनिया के दुकान में बेचते हैं, और बनिया के कांटा में रहता है घटतौली, और वहाँ जब वो बेचते हैं तो वहाँ हो जाता है कम वजन, और वो हम पे आक्षेप लगा देते हैं। और वैसे लोगों को खोज कर उनका कार्ड बंद कर देना चाहिए जो ले जाकर खाद्य राशन बेचते हैं। मैं ऐसे विभाग से कहूँगा कि जो ऐसे पहले उनकी किया जाए, और जो आरोप लगाते हैं उनका चेक किया जाए कि पात्रता नहीं रखते हों तो उनके कार्ड को तुरंत अविलंब बंद कर दिया जाए। इस करने के बाद ऐसे शिकायत नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग ले जाकर बेचते हैं, विशेष समस्या आती है। आप क्या कहिएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डीलर मार्जिन मनी में 90 रुपये से बढ़ाकर 137 रुपये किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ किसान सलाहकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात करेंगे इन लोगों से। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, कितना आप लोग को राहत मिला, लाभ मिला सरकार की तरफ से? 13,000 से बढ़ाकर 21,000 मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। 13,000 से बढ़ के कितना हो गया है? 21,000। 21,000, तो लगभग 8,000 की बढ़ोतरी हो गई है। कितना खुश है आप लोग, कितना राहत है आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा खुशी है। घर परिवार खुश है। आप क्या कहिएगा? हाँ, खुशी है। हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों का ध्यान दिए और हम लोगों का के लिए अच्छा सोचे किए। आप लोग को सरकार ने वेतन बढ़ाया, मानदेय बढ़ाया है, इसकी तो खुशी है। खुशी है। आम किसान जो हैं, जो आपके पास आएंगे तो अब अपने काम में भी, आपके परफॉर्मेंस में भी काम तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ। और आगे भी मजबूती से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हम लोग का वेतन 13,000 से बढ़ाकर 21,000 किए हैं। इसके लिए हम लोग का पूरा घर परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कुछ और डिमांड आप लोगों के मन में चल रहा है कि कुछ और आप लोग को मिलना चाहिए? हम लोग का डिमांड यही लगेगा कि हम लोग को भी वेतन मान मिलना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। बातें मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आप लोग उनके सामने रखेंगे क्या? जी जी। आप क्या कहेंगे? हम 13,000 से 21,000 बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। और कहेंगे कि जो सरकारी सुविधा है उस हम लोग को मिले और हम लोग को भी अस्थायी किया जाए। ये मांग आप लोग रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने? जी। चलिए, धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप लोग मुख्यमंत्री जी से? बहुत उत्साहित है हम लोग उनके आने के लिए और बहुत देर से वेट कर रहे हैं उनका आने का। और कुछ मांगे आप लोगों की है या? मांगे तो नहीं है, लेकिन अभिनंदन करने के लिए उन्होंने हमारा सैलरी बढ़ाया है, तो उसके लिए कितना सैलरी था और कितना हो गया? मैं लेखापाल लाठी सहायक हूँ, तो मेरा 20,000 था और अब 30,000 हो चुका है। 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 10,000 की बढ़ोतरी हुई है और हम बहुत खुश हैं। कितना फर्क पड़ेगा ये 10,000 आपके जीवन में, कितना बदलाव लाएगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा मतलब बदलाव है। खुश हैं आप लोग? ये खुश है बहुत। चलिए, कुछ और यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या कहिएगा, क्या कह रही थी? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग का सैलरी बढ़ाया गया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और मांगे हैं आप लोगों की बिहार के मुख्यमंत्री से, क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद आप लोग से मिलने वाले हैं, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग माननीय का आभार प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाकर 50% इंक्रीमेंट किया गया है, इससे हम लोग खुश हैं। उनके वेलकम करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ मांगे हैं आप लोग की? मांग है हमारा कि हमारे सर्विस को जो है नियमित किया जाए, और जो हमारा जो वेतन जो है, जो एक जूनियर इंजीनियर की होती है, वो हमारा वेतन मान दिया जाए। आप लोग का भी नियुक्ति जो है परमानेंट नहीं है, इससे कुछ काम में भी आप लोगों को फर्क पड़ता है? टेंशन तनाव रहता है कि पता नहीं कब नौकरी से निकाल दिया जाए? हाँ, बिल्कुल होती है, ये डर हमेशा बना रहता है। हाँ, कि कब सरकार का मूड चेंज होगा, कब किस समय संविदा कर्मी का एक अलग ही वो दे दिया जाता है। हम लोग का जब भी कहीं पे किसी चीज़ में प्रतिनियुक्ति होती है या कहीं भी कोई लेटर आता है, उसमें हम लोग को अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये संविदा कर्मी है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा सेवा जो है अस्थायी किया जाए। मन में भी डर रहता है कि कोई दूसरी सरकार आ गई तो पता नहीं संविदा हम लोग का रद्द भी हो जाए, नौकरी से हाथ धो बैठे हम लोग, ये डर मन में रहता है। जी, तो हम
मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जो है हम लोग का पंचायती राज में जितने भी कर्मी हैं, तकनीकी सहायक हो, लेखापाल हो, इन लोगों की जो है सेवा जो है परमानेंट किया जाए, 60 सालों के लिए किया जाए। हम लोग का मांग है मुख्यमंत्री। बिहार सरकार से क्या आप लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी हुआ है? क्या आप लोगों की डिमांडें पूरी हुई है जो आप लोग खुश हैं? रोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के द्वारा 30% की बढ़ोतरी मानदेय में की गई है। मानदेय में 30% की बढ़ोतरी हुई है। कितना पहले था, अब कितना हो गया है? सबका अलग अलग फिक्सेशन अलग अलग था। 30% सभी का होगा, सभी का 30%। हाँ, जो मूल मानदेय था। कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों की जिंदगी में 30% की बढ़ोतरी? एवरेज फर्क पड़ेगा ना? 30% कम तो नहीं होता है। कम नहीं होता है, लेकिन काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? हम लोग उनका आभार प्रकट कर देंगे। कुछ और मांगे है आप लोग के मन में जो मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोग रखना अभी चाहेंगे? तत्काल तो ऐसी कोई मांगे नहीं है। सभी लोग खुश हैं और अभी जो हम लोग को मिला है उससे हम लोगों का परिवार भी सभी लोग खुशी है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लाभुक को भी लगातार इसमें शौचालय का लाभुक को भी भुगतान हो रहा है। 12,000 रुपया उनको राशि मिल रहा है। और आवास के भी जो लाभुक हैं, मुख्यमंत्री आवास के लाभुक हैं, उनको भी यहाँ पे लाभ मिला है। मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभुक इसमें से कोई है? एक आदमी का बयान दे रहे हैं। बोलिए, यहाँ पर है, बताइए। लाभ मिला है मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है आपको? कितना पैसा मिला था? 1,20,000 मिला है। 1,20,000 मिला था। इंस्टॉलमेंट में दिया गया। मूल मानदेय में हम लोग का बढ़ोतरी हुआ है। जो भी आवास कर्मी है उनके मूल मानदेय में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 2 तरीके का बढ़ोतरी हुआ है। जो ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक है उनके मूल मानदेय में 20% की वृद्धि हुई है। जो ग्रामीण आवास सहायक है उनके मूल मानदेय में 25% की वृद्धि हुई है। लेखा सहायक भी हम लोगों में आते हैं, उनके लिए उनका भी 25% मानदेय मूल मानदेय का बढ़ोतरी हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब आएंगे यहाँ पे आप लोग से मिलेंगे, कुछ और मांगे हैं कि आप लोग को जो मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मतलब हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि क्योंकि उनके द्वारा मानदेय वृद्धि की गई, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और आग्रह करेंगे कि हाँ, जो हम लोग की मानदेय वृद्धि हुई है उसमें अगर थोड़ी बहुत वृद्धि संभव हो तो हम उसके लिए उसका मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम। मुझे 1,000 रुपया से लेकर 3,000 रुपया मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। पहले 1,000 मिलता था, अब 3,000 रुपया आप लोग को कर दिया गया। अब 3,000 हर महीने मिलेगा। खुश हैं आप लोग? जी। इस महंगाई के जमाने में 3,000 रुपया से काम चल जाएगा या मुख्यमंत्री जी अब आएंगे तो कुछ और आप मांगे हैं आप लोग की? क्या मांगे हैं? इससे भी हम लोग घर तत्काल राहत है, लेकिन कुछ और मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रोत्साहन को मानदेय में बदल दीजिए, यही मांग रहेगा। प्रोत्साहन को मानदेय में बदल दीजिए, ये मांगे हैं। लिखित में दीजिएगा या मौखिक में देना है? अभी तो फिलहाल आप लोग धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। लिखित में लेके तो नहीं आएंगे। लिखित में तो नहीं है, लेकिन मौका मिलेगा तो ये बातें आप लोग रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने। बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप लोगों से? हम लोग सर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे और अपनी स्थिति को बताएंगे कि टोला सेवक का सभी का जो बढ़ा हुआ है, हम लोगों का भी बढ़े। हम लोगों को 2003 में बढ़ा था सर, लेकिन अभी नहीं बढ़ा है? जी, अभी हम लोगों का नहीं बढ़ा है। इसलिए सर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का बढ़े। टोला सेवकों की मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है? जी नहीं हुई है जी, 2023 में हुई थी, अभी नहीं। 2023 में हुई थी, लेकिन इस बार जो भी बढ़ोतरी हुआ है आप लोग का नहीं है। क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी आने वाले? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही विनती करूंगी कि आगे भी हम लोग का वृद्धि हो, सब लोग जैसे सब लोग का हुआ वैसे हम लोग को भी हो। आप क्या कहिएगा? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद और उनका आभार। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप लोगों से मिलके? सर उनको बधाई देना है कि मतलब विद्यालय रात्रि परिषद के मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किए हैं। हाँ, तो उसके लिए उनको बधाई देना है। बहुत अच्छा काम किए हैं सर। खुश हैं आप लोग? जी खुश हैं हम। कुछ और मांगे हैं?
जी नहीं, अभी तो कुछ और मांगे नहीं है। सरकारी विद्यालय में जो रसोइया का काम करती हैं 1600 पहले मिलता था, काफी सालों से लोगों का मांग था। अब कितना हो गया है आप लोग का? 1650 रुपया पहले मिलता था आप लोग को। अब 3300 हो गया है। अब 3300 रुपया हो गया है। बहुत खुश है हम, बहुत धन्यवाद। एक तरह से डबल हो गया आप लोग का मानदेय। खुश हैं आप लोग? एकदम खुश है। मानिए मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। काफी आप लोग संघर्ष की, मोतिहारी में धरना प्रदर्शन आप लोग करती थी, अब सरकार ने आप लोग की मांगे मान ली है तो खुश हैं? एकदम खुश। आप क्या कहिएगा? खुश हैं। आपका क्या कहना है? और कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री आएंगे तो कुछ और मांगे आप लोग की रखने वाली हैं? 22 बरस पति के मरला हो गया है, तक ले विधवा पेंशन नहीं मिलता। 22 साल हो गया? 22 साल हो गया है, लेकिन विधवा पेंशन नहीं मिलता है। उद्योग विभाग आएंगे, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री आएंगे, पूर्वी चंपारण के धरती पे उनका बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूँ। मांगे क्या है? कुछ डिमांड आप लोग का पूरा हुआ है? सर डिमांड पूरा हुआ। जो उद्योग विभाग से 10 लाख रुपया लोन मिला था, हाँ। वो हम लोग बाकी सजा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं और 2 आदमी को रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ। जी सर। हम लोग को जो मांग था 10 लाख का जो जमीन रोजगार के लिए, वो हम लोग को मिला और हम लोग भी 4-5 लोगों को ऐसे रोजगार दे रहे हैं और बहुत बढ़िया जो प्लानिंग है सर, बहुत बढ़िया सर का प्लानिंग है। आप लोग का उद्योग जो लगाए हैं, उद्योग बढ़ोतरी है, अच्छा काम हो रहा है, उद्योग चल रहा है, अच्छा बढ़िया चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। और सर से यही मनोकामना करेंगे कि और थोड़ा सा आगे इस पे 10 लाख से भी बढ़ाएं ताकि आप लोग भी अपना बिजनेस बढ़ा सके। हाँ बोलिए। सर मेरा मांग ये है कि हम लोग गारमेंट वाले हैं, हमारे यहाँ बिहार में मेल नहीं, जिसकी वजह से हम लोग बाहर से माल खरीद कर लाते हैं। इसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आता है, तो हम लोग को माल जिस तरह सेल होनी चाहिए उस तरह सेल नहीं होता है। हम सरकार से मांग ये करेंगे कि हम लोग और सहयोग किया जाए, जिससे हम लोग और आगे क्या सहयोग करे? राशि में सहयोग करे या टैक्स वगैरह कुछ कम करे? क्या करे? टैक्स भी कम हो, राशि में भी सहयोग हो। हाँ। और सबसे ज़्यादा हम लोग को मिल की ज़रूरत है यहाँ फैक्ट्री, जिससे हम लोग फैक्ट्री कपड़ा का जो भी आप लोगों को चाहिए होता है वो यहाँ पे नहीं, आपको बाहर से मंगाना पड़ता है, लेकर आते हैं। जितना उसका कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ट्रैवल उतना लाने में। स्टेट वाले उतना में बना कर बेच रहे हैं, लोग खरीद ले रहे हैं उतना में, तो हम लोग बाहर वाले हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, आपके प्रोडक्ट से उनका सस्ता पड़ता है, उनका सेल ज़्यादा हो जाता है, आप लोग का महंगा पड़ता है। आप लोग कोई माल हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, कोई माल आप लोग का खरीद ही नहीं रहे। खरीद रहे हैं। क्वालिटी में दिक्कत है या प्राइस में दिक्कत? प्राइस में दिक्कत हो जा रहा है। प्राइस में दिक्कत है, आप लोग उनसे कम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मेरा विनती था कि हम लोग को रोजगार दिया जाए, क्योंकि रोजगार भी हम लोग को मिला। 10 लाख रुपए का रोजगार मिला, जिसमें हम लोग का मतलब बिजनेस करने के लिए और भी घर के अगल बगल जो भी लोग हैं उनको हम रोजगार ताकि दे सके और रोजगार को हम लोग आगे बढ़ावे और बिहार को रोजगार के लिए मतलब बहुत। जो उद्योग आप लगाए हैं, उद्योग आपका अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है? जी अच्छा चल रहा है सर। और हम लोग ने 2-3 लोगों को और रोजगार भी दिया है और इस रोजगार को हम लोग को और आगे भी बढ़ाकर चलना है, हमको यहीं पे ख़त्म नहीं करना है। और सरकार से हम लोग को यही विनती है कि ताकि हम लोग को और से और ज़्यादा सपोर्ट मिले, कि ताकि हम लोग और बड़े पैमाने पे बिजनेस व्यापार को बढ़ा सके। ठीक, थैंक यू सर। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लघु उद्यमी योजना के तहत जो हम लोग का 2 लाख रुपया मिला, आज उस रुपये के चलते आज हम लोग स्वरोजगार हो गए हैं। हम लोग जो दूसरे प्रदेश में भटक रहे थे, आज अपने प्रदेश में आज स्वयं स्वरोजगार हो गए हैं। आज हम लोग बाहर नहीं गए, अपने घर में रोजगार मिलने का मिल रहा है, मौका मिल गया। जी, अपने घर में अपने गांव में स्वरोजगार हो चुके हैं। हम लोग से यही विनती है कि हम लोग का थोड़ा सा और मतलब सहयोग राशि और बढ़ाया जाए।